आज का संदेश जो है वो आखिरी संदेश होगा इस मुद्दे पे कलीसिया पर। आज का संदेश 15वां संदेश है, 15th sermon कलीसिया पर। अगर आप हर प्रचार को सुने, मेरा ये प्रार्थना है कि आप इसको लागू करें और आप ये समझ लें कि कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह है, कोई पासबान नहीं, कोई झुंड नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। हमने कलीसिया का परिभाषा देखा, बपतिस्मा क्या है देखा, सदस्यता क्या है देखा। मैंने 3 संदेश प्रचार किया। ऐसे वाकई में कोई मुद्दा होगा जिस पर मैंने 3 बार प्रचार किया, सदस्यता। तो आप जानते होंगे मैं सदस्यता को कितने गंभीरता से लेता हूं। फिर हमने ये देखा कि डीकन कौन है, फिर हमने ये देखा कि प्राचीन कौन है, फिर हमने देखा कि प्रभु भोज क्या है, फिर हमने देखा कि प्रभु का आराधना क्या है, सामूहिक आराधना, कॉर्पोरेट वर्शिप। फिर हमने देखा कि कलीसिया कैसे बढ़ता है। कई और मुद्दे हैं, वो मुद्दों को मैं जब पहला कुरिन्थियों का चिट्ठी को फिर से प्रचार करना आरंभ करूंगा फरवरी के महीने में, तब मैं लेके आऊंगा आत्मिक वरदान, राइट, ये सब आत्मिक भेंट, ये सब को मैं तब लेके आऊंगा। लेकिन नहीं तो ये मेरा आखिरी संदेश है, 15वां संदेश है ये मुद्दे पर। अगले 3 हफ्ते के लिए मैं यीशु मसीह के चरित्र के बारे में और इसके काम के बारे में प्रचार करने वाला हूं। आज का अगर आप विशेष देखते हो तो ये है कि प्रभु का दिन क्या है। तो आपको लगता होगा कि हम यही सीखेंगे कि रविवार का दिन प्रभु का दिन है, हमें गाना गाना है, प्रचार करना है, प्रचार को सुनना है। वो सब मुद्दे को हमने सामूहिक आराधना में देख लिया है। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं। कुछ और करने का मतलब ये नहीं कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन वचन का प्रचार करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको वचन से कि आत्मिक बढ़ोतरी कैसी होती है कलीसिया के संदर्भ में। तो विषय ये होगा कि प्रभु का दिन क्या है। लेकिन अगर आपको और एक विषय सुनना है तो ये है सामूहिक दृढ़ता, कॉर्पोरेट परसिवरेंस। सामूहिक दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब यह है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो विश्वास करते रहते हैं। अंग्रेजी में कई लोग इसको परसिवरेंस कहते हैं, लेकिन सही शब्द यह होगा कि प्रिजर्वेशन। हम दृढ़ता में तब रह सकते हैं जब यीशु मसीह हमें संभाले रखते हैं। तो दृढ़ता ये जो शब्द है उसको इसके आधीन में देखना है कि प्रभु हमें बचाए रखते हैं। हम दृढ़ता में अपने शक्ति से नहीं रह सकते। यीशु मसीह जिसने हमें नया हृदय दिया है वो नए हृदय को बरकरार रखते हैं। परसिवरेंस फ्लोज आउट फ्रॉम प्रिजर्वेशन। हम दृढ़ तब बन सकते हैं जब यीशु मसीह हमें संभाले रखेंगे। हम लोग ऐसी संस्कृति में जी रहे भाई और बहनों जहां पर हम कहते हैं कि हम दो हमारा दो बस। कई लोग इसको कलीसिया में भी लेके आते हैं, भैया हमको कौन सा सीट मिलेगा, ये सीट हमारा, आके हम बैग रख देते, उधर आके हम बाइबल रख देते, ये सीट हमारा है, पिछले 20 साल से हम ही बैठे हैं यहाँ पे। इसको हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। हमें क्या मिल रहा है कलीसिया में? अच्छा, हमको ओपनिंग प्रेयर देंगे या फाइनल प्रेयर देंगे? कौन सा प्रार्थना देंगे आप हमें? अच्छा, हमको कौन सा पद देंगे? हम ऐसे वैसे सदस्य नहीं है, हम स्टैंडर्ड सदस्य है। इसको ये एक बीमारी है, हमारी संस्कृति में एक बीमारी है ये, राइट। और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे हम लोगों से और दूर जाते रह रहे हैं। ऐसा हो सकता है भाइयों और बहनों कि आप कलीसिया में शामिल है लेकिन आपका रिश्ता कलीसिया के साथ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कई लोग रविवार का समय, इतवार का समय को ऐसे समझ सकते हैं कि वो लोग जाकर घंटी बजाते हैं, हम जाके गाना गाते हैं। कोई अंतर नहीं है। वो लोग जाके मंदिर में घंटी बजाते, प्रसाद लेते, हम भी वही करते, गाना गाते, हम भी दंड डालते,
हाई बाय करते चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते हैं। अगर आपका परिभाषा कलीसिया के बारे में यह है तो आपको क्रिस्ती जीवन के बारे में पता नहीं। सामूहिक दृढ़ता को जहन में रखते हुए प्रभु का दिन कितना महत्वपूर्ण है वो मैं बताऊंगा। तो इब्रानियों का किताब 10वां अध्याय 19 और 31 से लेके मैं प्रचार करने वाला, लेकिन 25 तक सिस्टर ने पढ़ी हमारे लिए। 25 तक ही मुख्य विचार है, लेकिन 31 तक ये संदर्भ है। ये मेरा पहला प्रचार है ये पुस्तक से, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही मुश्किल है। दो पुस्तक मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है नया नियम में, वो है दूसरा कोरिन्थियोस का चिट्ठी और इब्रानी का चिट्ठी। बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा चीज ये है कि जो व्यक्ति इसको लिखा है वो हमें पता नहीं है। पौलुस ने लिखा है, बरनबास ने लिखा है, लूक ने लिखा, हमें पता नहीं है। प्रभु ने लिखा है, लेकिन मानव लेखक कौन है हमें पता नहीं। ये भी नहीं पता किसको लिखा है। इतना पता है कि क्रिस्ती लोग को लिखा है, लेकिन किसको लिखा है वो हमें पता नहीं है। हर एक पुस्तक कैसे आरंभ होता है, पौलुस की ओर से थिस्सलुनीकिया को, कुरिन्थिया को, ऐसे ऐसे। लेकिन ये पुस्तक ये सब ऐसा आरंभ होता ही नहीं है। डायरेक्ट यीशु मसीह को हमारे सामने लेके आता है। यीशु मसीह आखिरी वचन है, बेहतर वचन है। लेकिन एक चीज पता है, जो कोई ये पुस्तक लिखा है वो पुराने नियम का पंडित है। पहले अध्याय आप पढ़ लीजिए, कितने बार पुराने नियम को उनके सामने लेके आ रहा है। तो जो कोई लिखा है पुस्तक वो पुराना नियम जानता है, और जिसको लिखा गया है वो भी पुराना नियम जानता है। क्योंकि अगर वो पुराना नियम नहीं जानते तो उनको क्यों इतना पुराना नियम दे रहा है वो। ये दो चीज हम समझ सकते हैं, और कई और चीज समझ सकते हैं। जिसको ये पुस्तक लिखा है, अगर उनको ये पुस्तक नहीं लिखा जाएगा तो वो लोग कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि बार बार कोई भी लिखा है ये पुस्तक, वो ये कहता है कि हिम्मत मत हारो, आखिरी दिन करीब है। इस्राएल का अनुभव बताता है, इस्राएल का उदाहरण देता है। इस्राएल के लोग मिस्री देश से निकले, लेकिन बीच में मर गए। सबको यीशु मसीह ने मार दिया। आप वैसे मत बनो, आप वैसे मत बनो। आपने आरंभ अच्छा किया है, समाप्त कीजिए विश्वास को। तो दृढ़ रहने के लिए 5 घोषणाएं देता है, 5 वार्निंग देता है पुस्तक में। चंद वार्निंग ऐसा है कि यीशु मसीह को हल्के में मत लीजिए। फिर यीशु मसीह के संदेश को हल्के में मत लीजिए। तीसरा चीज, यीशु मसीह ऐसे वैसे महायाजक नहीं है, वो मेल्कीजेदक जैसे महायाजक है। मेल्कीजेदक का पिता कौन, मम्मी कौन हमें पता नहीं। मेल्कीजेदक कब जन्म हुए, कब मरे, वो भी पता नहीं है। इतना पता है कि एक बार अब्राहम अपने शत्रुओं को खत्म करके आ रहे थे। अब्राहम जो लेवी लोगों को दर्शाता है, लेवी लोग कभी 10वां भाग नहीं देते, लेकिन अब्राहम ने मेल्कीजेदक को दिया। मतलब ये बंदा लेवी लोगों से 10वां भाग लेता है, मतलब ये तो बेहतर है। लेकिन उससे बेहतर व्यक्ति यीशु मसीह है। वो व्यक्ति कौन है? मेल्कीजेदक एक याजक है और एक राजा है, लेकिन यीशु मसीह याजक है, नबी है और राजा, तीनों है यीशु मसीह। तो क्योंकि यीशु मसीह के पास इतना खूबियां है, क्योंकि यीशु मसीह इतने बड़े आदमी है, यीशु मसीह विशेष है, यीशु मसीह बेहतर है, उसको थामे रहिए। और कई लोग विश्वास के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मारे जा रहे थे, कई लोग जेल में डाले गए थे। तो उनको 11वां अध्याय में जो भी लेखक है वो बताता है कि राहब, पता आपको, राहब विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको बचाया। मूसा पता है आपको, डैनियल पता है। ये सब को दिखा रहा है ताकि ये लोग दृढ़ता में आगे बढ़े। एक झूठ को मैं उजागर करना चाहता हूं आज। वो झूठ ये है कि एक बार हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो बस हो गया है, हमें आगे जीवन कैसे जीना है उससे कोई लेन देन नहीं है।
जब हम लोगों को पूछते कि क्या आप यीशु मसीह को जानते, तो लोग कहते हाँ, हमने हाथ उठाया। हम एक जमाने में यूथ मीटिंग में बहुत आगे रहते थे। हम एक जमाने में बाइबल को 4 बार पढ़ते थे। हम एक जमाने में कई नया नियम जब आप पढ़ते हो, आश्वासन कभी भी भूतकाल में नहीं दिया जाता है, वर्तमान में दिया जाता है। क्या आप आज यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? क्या आज आप कलीसिया के साथ चल रहे हो? क्या आज आप यीशु मसीह में हो? क्या आज आप पवित्रता के लिए संघर्ष कर रहे हो? जो रात गई बात गई, आप कैसे थे उससे कोई लेन देन नहीं। आज आपका जीवन किधर है? अगर ये झुंड में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनका आश्वासन भूतकाल में है लेकिन वर्तमान काल में नहीं है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज का प्रचार सुनिए। आज का प्रचार हमें यह बताएगा कि कैसे आरंभ किया, कब यीशु मसीह को जाने, उससे कोई लेन देन नहीं है। आप कैसे चल रहे हो? और जिन्होंने यीशु मसीह, ये कहते हैं, जिन्होंने अच्छा काम आरंभ किया है, जिन्होंने आपको नया हृदय दिया है, वो आपको आखिरी दिन तक बनाए रखेंगे। दृढ़ता जो है हर एक विश्वासी के जीवन में देखने मिलता है। हम ऐसे कहते हैं ना कई बार कि ये व्यक्ति ख्रिस्ती था, आज नहीं है। असल में यूहन्ना का किताब हमें यह बताता है कि वो व्यक्ति असल में कभी ख्रिस्ती था ही नहीं। ऐसे कोई भी ख्रिस्ती नहीं है जो थे लेकिन आज नहीं है। अगर आप एक बार विश्वास में आए, आप आखिरी दिन तक विश्वास में रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के जीवन में दखलंदाजी नहीं देंगे। इब्रानी का किताब हमें ये बताता है कि हमें एक दूसरे को हर दिन प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें एक दूसरे को हर दिन संभाले रखना चाहिए। प्रभु दिन का महत्वपूर्ण क्या है? केवल आना, गाना गाना, प्रचार सुनना। अच्छा, ये प्रभु का घर नहीं, ये बिल्डिंग है। प्रभु के घर आप हो। कलीसिया अंदर हम कलीसिया के अंदर नहीं आता है, कलीसिया अंदर आती है क्योंकि आप कलीसिया हो। और जब हम इकट्ठा होते हैं, हमारे बीच में पवित्र आत्मा हम में है, लेकिन उसका विशेष उपासना हमारे बीच होता है जब हम गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं, प्रभु बोझ में हाथ डालते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये कलीसिया है। लेकिन जब हम अगले बार मिलने वाले, उसके बीच का रिश्ता क्या है? अगर हमें दृढ़ रहना है, अगर हमें पाप को हराना है, अगर हमें यीशु मसीह में बढ़ना है, भाइयों और बहनों, रविवार का दिन महत्वपूर्ण है लेकिन काफी नहीं है। रविवार का प्रचार महत्वपूर्ण है बट काफी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। हमें एक दूसरे के जीवन में घुसना पड़ेगा। सिस्टर, आप बाइबल पढ़ रहे हो क्या नहीं? ब्रदर, आप बाइबल पढ़ रहे हो क्या नहीं? हम सब लोग कर्जदार हैं। कई लोग ये सोचेंगे कि हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया है। अच्छा, देखिए रोमियो का किताब 13वां अध्याय 8 से 10 तक ये पढ़ता हूं मैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहो। इसका मतलब क्या है? हम सब कर्जदार है, कर्जा चुकाना है। ये कौन सा कर्जा है? क्योंकि हम सदस्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बचाया है और शरीर के भागी बनाया है, हम एक दूसरे के कर्जदार हैं। कर्जदार किस बात के? पैसे के नहीं, प्रेम के। अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हो, ब्याज कहते हैं, ब्याज वो बढ़ते जा रहा है यीशु मसीह का नजर में। क्योंकि हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं, हम एक साथ गाना गाते हैं, हम एक साथ हाथ उठाकर प्रभु की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन हम एक दूसरे की कदर नहीं करते। भाई कैसे बढ़ रहा है यीशु मसीह में, ये बात का कोई समझ हम में नहीं है। पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। मतलब एक कर्जा हमेशा रहेगा, एक दूसरे से प्रेम करने का। ये कर्जा को अंबानी भी नहीं चुका सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हम में आ जाता है और हम उसको चुकाते रहते हैं एक दूसरे के जीवन में। इसको हम कहते हैं कि सुसमाचार केंद्रित जीवन, सुसमाचार केंद्रित विश्व दृष्टि, दृष्टिकोण, नजरिया।
क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आपको पवित्र पवित्र मांग को पूरी करना है, प्रभु से प्रेम कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। पूरा नया नियम को अगर आप निछोड़ेंगे तो दो चीज आपके सामने आएगा। पूर्ण हृदय से प्रभु को प्रेम करना है, पूर्ण शक्ति से प्रभु को प्रेम करना है, और पूर्ण हृदय से जैसे आप खुद को प्रेम कर रहे हैं वैसे दूसरों से प्रेम करना है। इब्रानी का किताब इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये लोग क्लेश के द्वारा जा रहे थे, इनको एक दूसरे की जरूरत है। कई लोग इतने कमजोर हो गए थे कि पौलुस के ये जो लेखक है वो कहता है कि अपने घुटने में शक्ति डालो और आगे चलो। लेकिन हम कैसे आगे चल सकते हैं? हमें एक दूसरे की जरूरत है। भाई और बहनों, खारगर बाइबल कलीसिया का संस्कृति ऐसे होना चाहिए। देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा जैसे होना चाहिए, विश्वासियों को परमेश्वर के करीब आने, आशा में दृढ़ होने और दूसरों को प्रेम और अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करने की मानसा से अन्य विश्वासियों के साथ नियमित रूप से इकट्ठा होना चाहिए। फिर से दोहराता हूं, विश्वासियों को परमेश्वर के करीब आने, आशा में दृढ़ होने और दूसरों को प्रेम और अच्छे कार्य की और प्रेरित करने की मानसा से अन्य विश्वासी या फिर दूसरे सदस्य के साथ नियमित रूप से इकट्ठा होना चाहिए। कई लोगों को रविवार का आराधना ऐसा लगता है रेस्टोरेंट जैसा लगता है। अच्छा, ये रविवार को हम यहाँ पर खाएंगे, अगले रविवार को हम वहां पर खाएंगे, उसके अगले रविवार को हम वहां पर खाएंगे। रविवार का आराधना रेस्टोरेंट नहीं है भाई और बहनों। रविवार का आराधना हमारे परिवार का समुदाय है। हम अपने शरीर के भागों के साथ मिलेंगे। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे अलग अलग भाग इतर बितर होगा, जब हम फिर से आएंगे तब शरीर इकट्ठा होगा। तो प्रभु इसमें हमें छूट नहीं देते कि किसी के साथ भी रविवार को मिलना है, नहीं। अगर आप किसी शहर में गए तो एक दो रविवार के लिए ठीक है, नहीं तो नियमित रीति से आपके शरीर के भागों के साथ मिलना है आपको। हर कोई हमारे कलीसिया का सदस्य नहीं है, हर कोई हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। हम जा सकते, खाना खा सकते, लेकिन फिर से किधर आते हम? हमारे परिवार में। हमारा जिम्मेदारी है एक दूसरे के प्रति। मेरा जिम्मेदारी है, अगर मैं केवल प्रचार कर रहा हूं लेकिन हर एक सदस्य का कदर नहीं कर रहा हूं, मैं चूक जा रहा हूं पासवान होने के नाते। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय में 3 चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 3 चीज। प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन 3 चीज हमसे कराता है या फिर कराना चाहिए। पहला मुद्दा हम 22वां वचन में देखेंगे, लेकिन संदर्भ को समझने के लिए हम लोग 19वां वचन से पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, अब फिर से इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है तो हमको पूछना है किस लिए लेखक। संदर्भ में लेखक जो है वो ये लोगों को ये बताता है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है, उनका नाम बेहतर है, काम बेहतर है, मूसा से बेहतर है, योशुआ से बेहतर है, वो उनका लहू बेहतर है, वाचा बेहतर है, करार बेहतर है, वो महायाजक ही बेहतर है। इसीलिए क्योंकि ये महायाजक जो है ये संसार के सबसे पवित्र स्थान में नहीं गया, वो भी पवित्र स्थान है, लेकिन ऐसा मान लो कि अगर स्वर्ग को हम 3 भागों में बांटेंगे, ये उदाहरण है, ठीक है, स्वर्ग में 3 भाग नहीं है, लेकिन लेखक उनको समझा रहा है कि अगर स्वर्ग में सबसे पवित्र स्थान होगा वहां पर यीशु मसीह गया है, मतलब इतने बड़े महायाजक है, और वहां पर अपना खून लेके, किसी और का खून नहीं, और बार बार नहीं, एक बार आपके लिए एक बार अपना खून ले गया, और वो खून इतना शक्तिशाली है कि सभी लोगों के लिए उन्होंने भुगताना चुकाया। पुराने नियम में क्या होता है? वो बार बार जाता है। पुराना नियम में क्या होता है? तंबू के पवित्र स्थान में जा रहा है। लेकिन स्वर्ग अगर एक मंदिर के रूप में देखा जाए तो स्वर्ग में गए,
इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा महायाजक है, इसलिए क्योंकि उनका लहू इतना श्रेष्ठ है, पवित्र है। इसलिए जो मूसा से बड़े हैं, मोसेस से बड़े हैं, यहोशुआ से बड़े हैं, इसलिए जो केवल हमें मिस्री देश से बाहर नहीं लेके आते, लेकिन आत्मिक रीति से हमें मरे हुए स्थिति से जी उठाकर स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाले हैं। इसीलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। अब ये पवित्र स्थान क्या है? पुराने नियम में महायाजक एक ही बार पवित्र स्थान में जा सकता था, एक ही बार। उनके बगैर विश्वासी लोग कभी भी पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। अगर पिता के पास जाना है आपको, तो आपको महायाजक के द्वारा जाना होगा, और महायाजक भी एक ही बार, साल में एक ही बार। वो भी अगर उनमें पाप हो तो अंदर ही अंदर मर जाएगा वो, और कोई अंदर नहीं जाएगा, हम रस्सी से बाहर निकालेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह मरे, जो सबसे पवित्र स्थान था और जो पवित्र स्थान था, उसके बीच का जो पर्दा होता है वो फट गया। इसका मतलब क्या है? अभी ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो पवित्र, सबसे पवित्र है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास पहुंच गए हैं। अब यीशु मसीह के द्वारा पिता में और हम में कोई दूरी नहीं है। वो पिता है, वो पवित्र है, वो प्रभु है, हम मनुष्य। फिर भी क्योंकि यीशु मसीह देहधारी हुए, वो प्रभु है, वो मनुष्य भी है, इसलिए उनके लहू के द्वारा अब हम ऐसे वैसे तंबू के पवित्र स्थान में नहीं गए, अब सबसे पवित्र स्थान में नहीं गए, अति पवित्र स्थान में नहीं गए, स्वर्ग में जो सबसे अति पवित्र है, वहां तक पहुंच गए हम। और यीशु मसीह के नाम से हम कभी भी पिता को पुकार सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हमें सामर्थ आ गया है, हमको हक मिल गया है। क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह अपना लहू ले गए पिता के सामने। इसलिए विश्वासन जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, पुराने नियम में एक पर्दा होता था, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं आप, उसका शरीर जो है वो उसका शरीर नाश हो गया, उस कारण अभी कोई पर्दा नहीं है। हमारे लिए अभिषेक किया है, और 21 वचन, और इसलिए कि हमारे ऐसे महायाजक है, तो कारण दे रहा है क्यों हम यीशु मसीह के पास आना चाहिए। जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, मूसा केवल इस्राएल के लोगों पर अधिकारी था, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पूरा घर है, सारे विश्वासियों पर अधिकारी है। यीशु मसीह कलीसिया के प्रधान है। इसीलिए 3-4 कारण देता है लेखक, और कहता है कि इसलिए क्योंकि सबसे पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान जो स्वर्ग में है, वहां पर यीशु मसीह गए, खुद के लहू लेके गए, और हमें हमारा विवेक पर खून छिड़का गया, हम संपूर्ण रीति से पवित्र बन गए, और हम कोई पर्दा पार करके नहीं जाता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार पार कर दिया है। और क्योंकि हमारे पास महायाजक है, सबसे विशेष है, सबसे बड़ा है, तो 3 चीज कहता है। 3 चीज, ये आज्ञा नहीं है, लेकिन ये प्रोत्साहन है। यूनानी भाषा में इसको हम आज्ञा नहीं कह सकते, लेकिन प्रोत्साहन के रूप में आज्ञा है। 3 आज्ञा है। पहला आज्ञा ये है, प्रभु का दिन क्या है? देखिए, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इब्रानी का लेखक जो है हमें बुला रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे महायाजक है, उनका लहू विशेष है, बेहतर है, हमें बुला रहा है कि आओ हम प्रभु के करीब जाए। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सुसमाचार है। प्रभु का दिन इसलिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लोग को प्रभु के करीब बुलाना चाहिए। हम प्रभु के करीब कैसे जा सकते हैं? हम तो अपवित्र हैं। इसलिए लेखक कारण दे रहा है,
देखिए 22वां वचन, तो आओ हम सच्चे मन, हमारा मन तो सच्चा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के करार के वजह से यीशु मसीह ने हमारे मन को पवित्र कर दिया है। राइट, यीशु मसीह ने व्यवस्था हमारे मन पर लिख दिया है। पुराने नियम में पुस्तक होता था, अब हमारे मन में लिखा गया है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, मतलब आधा विश्वास के साथ नहीं, मतलब संदेह के साथ नहीं, पूरा विश्वास है हमें यीशु मसीह के लहू पे, हमारे महायाजक पे। हमारा दोष चला गया है इसीलिए, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। अभी पुराना नियम में जब मूसा, लोग जब मिस्र देश से बाहर आए, तो मूसा सबको इकट्ठा करता और कहता है कि क्या आप ये व्यवस्था का पालन करोगे? जब लोगों ने कहा हाँ, जो प्रभु का मांगे हम सब पूरा करेंगे, तो मूसा क्या करता है? मूसा खून छिड़कता है। वो एक करार है। अब वो पुराना नियम का करार जो है वो केवल उनके शरीर पर छिड़का गया है, खून, और वो करार भी वो लोग नहीं रख पाए। लेकिन नया करार जो है यीशु मसीह के मरने के द्वारा हमें सब पापों का क्षमा मिल गया है, हमें नया हृदय मिल गया है। एजेकिएल के 36वां अध्याय में एजेकिएल कहता है कि ऐसा दिन आएगा जब प्रभु पवित्र पानी आपके हृदय पर छिड़केंगे, जो बपतिस्मा नहीं है लेकिन नए सिरे से जन्म होना। निकोदिमस को यही कह रहे थे कि प्रभु कि आपको नए सिरे से जन्म होना है, आपको ऊपर से जन्म होना है, आपको फिर से जन्म होना है। ये हमें मिला गया है नया करार के द्वारा। अब हम इस्राएल के लोग जैसे नहीं हैं, जब व्यवस्था को पढ़ते थे वो लोग देखते नहीं थे। अब क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह व्यवस्था का पालन किए, पूरा किए, यीशु मसीह केवल हमारे शरीर पर खून नहीं छिड़के, हमारे विवेक पर खून छिड़के, मतलब हमारा विवेक जो है वो भी साफ हो गया है। तो हर रविवार को जब आप आते हैं आराधना करने के लिए, आपको किसी बात की शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अहंकार से आ रहे हैं, हम गलत बर्ताव से आ रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि हमारे महायाजक का खून हम पर छिड़का गया, हमारे विवेक पर भी छिड़का गया, हमारा विवेक भी पवित्र हुआ है। पुराने नियम में अगर आप बलि जो देते हैं उनसे पूछिए कि आपका विवेक के बारे में क्या है। हमारे विवेक के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पापों को ढक दिया गया है। ये जो नया करार है यीशु मसीह के द्वारा, हमारे विवेक पर भी खून छिड़का गया है, हमारा विवेक भी पवित्र बनाया गया है। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर प्रभु परमेश्वर के समीप जाओ। इब्रानी का किताब या फिर लेखक हमसे ये बता रहा है कि रविवार का समय ऐसे होना चाहिए। पहला मुद्दा यह है कि प्रभु का दिन हमें मसीह के निकट आने की आह्वान देता है, जो हमारे बलिदान और छुटकारा है। यीशु मसीह हमारा बलिदान है। यीशु मसीह ने बलिदान नहीं किया, यीशु मसीह ही हमारा बलिदान है। यीशु मसीह ने हमें नहीं छुड़ाया, यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार नहीं दिया है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है। यीशु मसीह ने केवल हमें धार्मिकता नहीं दिया है, यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। यीशु मसीह केवल हमें पवित्रता नहीं देते, यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है। ऐसा हो सकता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और यीशु मसीह को ही भूल गए। उद्धार, पवित्रता, धार्मिकता, ये सब यीशु मसीह है। हर रविवार को हम बुलाते, आइए, पापियों को बुला रहा है यीशु मसीह। रविवार मेरे बारे में नहीं है, रविवार आपके बारे में नहीं है, रविवार हमारे महायाजक के बारे में है, जो हमें उनके करीब बुला रहा है, जो हमारा छुटकारा है, जो हमारे विवेक पर भी खून छिड़का, लहू छिड़का, जो मेमना, जो चरवा खुद मेमना बन गया। ये है रविवार। अगर आपको यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, रविवार को कलीसिया आना बंद कीजिए, क्योंकि ये कलीसिया वैसे बदल गया है जो सिनेगॉग जैसे बन गया है। सिनेगॉग का मतलब आज भी यहूदी लोग जाके बाइबल पढ़ते हैं,
लेकिन पुराना नियम पढ़ते हैं, नया नियम तक आते नहीं है। उनको लगता है कि बलि अभी भी देना है। नहीं, अगर रविवार को आपको यीशु मसीह नहीं दिख रहा है गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु भोज में, प्रार्थनाओं में, ये एक जूविश सिनेगॉग बन गया है। क्योंकि हम लोग मसीह है और यहूदी केवल यहूदी नहीं है। हमारा भरोसा व्यवस्था में नहीं है, हमारा भरोसा पुराने करार में नहीं है, हमारा भरोसा नया करार में है। व्यवस्था पत्थर पे लिखा है, चिट्ठी पे लिखा है, लेकिन नया करार क्या कहता है? व्यवस्था हमारे हृदय पर लिखा गया है। हमारा महायाजक हमें करीब बुलाता है। रविवार का दिन, प्रभु का दिन, हमें मसीह के निकट आने की आह्वान देता है, जो हमारा बलिदान और छुटकारा है। दूसरा प्रोत्साहन ये देता है, 23वां वचन, आओ, फिर से वो शब्द इस्तेमाल करता है, आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मैंने संदर्भ समझाया कि ये लोग जो है वो कमजोर पड़ रहे थे, इन पर क्लेश आ गया था, क्योंकि ये लोग यहूदी धर्म से आते हैं। यहूदी लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो लोग इनको मार रहे थे, जेल में डाल रहे थे। अच्छा, आप कल तक बलिदान दे रहे थे, आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। कल तक आप व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। तो आप अपने ही लोगों से इनको इनको क्लेश आ रहा था, संकट आ रहा था, इनको अपने ही लोगों से मारपीट हो रही थी। फिर लेखक ये कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इन्होंने इनके पास एक आशा है, इन्होंने एक अंगीकार किया है। क्या अंगीकार किया है? कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह हमें नया हृदय देंगे, दिए। यीशु मसीह हमारे प्रभु है, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। हम आने वाले युग के लिए जी रहे। लेकिन ये सब हम अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन पाप के द्वारा, क्लेश के द्वारा, संकेत के द्वारा कभी कभी कई बार हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए इब्रानी का किताब का लेखक ये कह रहा है, आओ कमजोर मत होइए। आप संकट के द्वारा गुजर रहे, पुराने नियम में भी कई लोग संकट के द्वारा गुजरे, हिम्मत मत हारिए। वो बुला रहा है और कह रहा है कि आओ हम अपनी आशा, जो आशा है आने वाली राज्य में, के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। ये जो शब्द है थामे रहे ना, इसको ऐसे समझ जाइए कि आपको लोकल ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं घुस गए। अब आपको ये अपने आप को ऐसा संभालना है कि आपको कुछ पकड़ना है। जैसे कि ऊपर लोखंड का जो होता है, हम उसको पकड़ते हैं, भले हम गर्दी में आगे पीछे हो रहे, क्योंकि हम उसको थामे रहे, हम गिरते नहीं हैं। वो शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और लेखक ये कह रहे हैं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। सुसमाचार जो है वो एक आशा का संदेश है भाई और बहनों। मुझे नहीं पता आप किसके द्वारा गुजर रहे हैं, लेकिन रविवार का दिन हमें वो आशा फिर से याद दिलाता है। हमारा आशा यहाँ पर नहीं है, हमारा आशा ये संसार में नहीं है। काम चला गया, घर चला गया, सेहत चला गया, लेकिन ये आशा कभी नहीं जाएगा। प्रभु का दिन हमें आशा को फिर से पकड़ने के लिए, दृढ़ पकड़ने के लिए, हमारा अंगीकार को फिर से याद दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि प्रचार हम वचन के अनुसार करें, लोगों को गलत फहमी नहीं दे। इसके लिए हम ये समझाए आज के गीत के पहले कि अवतार का मतलब ये मत समझिए कि ये एक और आशा है, नहीं, ये केवल एक ही आशा है जो देहधारी बने। ये 33 करोड़ आशाओं में एक आशा नहीं है, ये केवल आशा है। कोविड के समय में ये आशा है, देह मर रहा है तो भी यही आशा है, किसी ने हमको मार पीट कर ले लिया हमारा पैसा
पिछले 40 साल से हम कमा रहे हैं, फिर भी हमारा आशा वही का वही है। क्या आशा है? कि एक दिन यीशु मसीह आएंगे और ये जो उद्धार का आरंभ किए उसको पूरा करेंगे। और जो राज्य के लिए हम जी रहे हैं, जहां पर हर घुटना टिकेगा और हर जबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, वो आशा को हम याद दिलाते हैं, वो आशा को हम पकड़े रखते हैं। बीमारी वो आशा को नहीं निकाल सकता है, ऊंचाई वो आशा को नहीं निकाल सकता है, गहराई वो आशा को हमसे नहीं छीन सकता है, कैंसर वो आशा को हमसे नहीं छीन सकता है। हमारा शरीर भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा श्वास रुक जाएगा, लेकिन आशा वही का वही है, क्योंकि आशा सुसमाचार में है। प्रभु का दिन हमें उस आशा में दृढ़ होने की अनुमति देता है जिसकी हम पुष्टि करते हैं। जो कोई बैठे है आज, आपका आशा कहाँ है? अगर आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में हम पैसे कैसे कमाएं वो सुनना है, तो इधर मत आइए। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख लीजिए। वो अगर आपको ये पता करना है कि हमको बेहतर कैसे बनना है, यूट्यूब पे हमसे बड़े दिग्गज लोग हैं, उनसे सुनिए। हमको समय का कैसे इस्तेमाल करना है, हम कई बार उसका प्रचार करेंगे, लेकिन यहां पर समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन आपको यीशु मसीह के बारे में सुनना है, अनंत काल के आशा के बारे में सुनना है, महायाजक के बारे में सुनना है, उद्धार के बारे में सुनना है, पश्चाताप के बारे में सुनना है, उस राज्य के बारे में सुनना है, क्लेश को कैसे सहे उसके बारे में सुनना है, जो आशा कभी नहीं जाएगा उसके बारे में सुनना है। तो आइए हर रविवार उस आशा को सुनिए, गीतों के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा। हर इसमें वो संदेश रहता है, क्योंकि वो संदेश सुसमाचार है। और जब हम आते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो आशा में बरकरार रहने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। वो है दूसरा मुद्दा, वो है दूसरा आवाहन, इनविटेशन। और तीसरा और आखिरी प्रोत्साहन इब्रानी का लेखक ये देता है, देखिए 24 और 25 में। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। रविवार का दिन केवल आकर घंटी बजा के जाने का समय नहीं है भाई और बहनों। देखिए क्या कहता है इब्रानी का लेखक, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए। ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया उकसाने के लिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये शब्द नकारात्मक रीति से अगर आप देखते हैं तो हम एक दूसरे को उकसाते हैं, बराबर, वी प्रोवोक ईच अदर। ये देख तेरे बारे में क्या बोल रहा है, देख सिस्टर आपके बारे में सिस्टर ने ये बोली, हम उकसाते हैं दूसरे को। लेखक सकारात्मक रीति से वो शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है कि जो जुनून के साथ आप एक दूसरे के बीच में चुगली लगाते हैं, एक दूसरे को गुस्सा होने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं आग में पेट्रोल डालते हैं, वही जुनून, वही प्रेम, वही शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए किया करें? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। पिछले बार कब आपने सोचा था कि रविवार को हम जा रहे हैं, किसको हम प्रोत्साहित करें, किसके कंधे पर हम हाथ डालें और पूछे कि भाई कैसा चालू है, बहन आपका जीवन कैसा चालू है? कब किया था हमने? रविवार का दिन प्रभु की आराधना का दिन है, लेकिन हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें एक दूसरे को उकसाना चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए कि किनारा ज्यादा दूर नहीं है, यीशु मसीह आ रहे हैं, दृढ़ रहिए, थामे रहिए। और संदेश को फिर से सुनाओ उनको कि सुसमाचार में आशा है। क्या आप तैयारी के साथ आते हैं एक दूसरे को उकसाने के लिए, या फिर हम वही समय को पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए, भाई ये व्यक्ति आया, वो व्यक्ति आया, कोई भी आया। ये समय जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत कम समय है। अगर आप हर रविवार को आते हैं पूरे साल में, तो लगभग 2 घंटा हम यहाँ पर, अगर आप समय पे आते तो 2 घंटा रहेंगे यहाँ पे। अगर आप 1 घंटा लेट आएंगे तो
पूरा साल में केवल 52 घंटे बिताएंगे आप प्रभु के लोगों के सामने। अब उसको 2 से जोड़िए, 104 घंटे बस। तो क्या लगता है आपको 104 घंटे दूसरों से बिताने से उनका बढ़ोतरी होगा? तो ये महत्वपूर्ण है लेकिन काफी नहीं है। रविवार का समय एक दूसरे के साथ मिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए और प्रेम के लिए, प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। तो हमें एक दूसरे के जीवन में घुसना चाहिए। सोचिए कि किसके साथ में मिल सकता हो ये हफ्ते। स्त्री लोग आप आपस में बात करें, बोलते हम मिलकर पुस्तक पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई लोग एक भाई दूसरे भाई को कहेंगे कि क्यों ना हम 1 घंटे के लिए मिलेंगे और हम एक दूसरे से पूछेंगे प्रश्न कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आपने देखा फोन में गलत? अगर आप कुछ गलत देख रहे तो हम एक दूसरे को सहाय कैसे कर सकते हैं? इसको कहते हैं हम कि एक दूसरे को भले कामों के लिए और प्रेम के लिए उकसाना। ये वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो खुद के लिए आ रहा है। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद एक पाप है। हम अपने से भरे हुए हैं, हमें दूसरों के लिए खर्च होना है। और हमारा मार्गदर्शक कौन है, हमारा एग्जाम्पल कौन है, नमूना कौन है? यीशु मसीह, जो स्वर्गीय स्थान, ऐश्वर्य, धन, जो धनी है लेकिन हमारे लिए कंगाल हो गए। क्रूस पे नंगे लटकाया गया, उनको लहू बहाए, उन लोगों के लहू बहाए जो उनके प्रति वफादार नहीं रहेंगे, लेकिन उनके लहू में इतना सामर्थ्य है कि इन लोगों को वफादार बनाएंगे वो आखिरी दिन तक। उकसाइए, एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए। और ये कैसे होता है? देखिए, मुख्य मुद्दा ये है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। और ऐसे उसका भाषांतर ऐसे होना चाहिए। ये कैसे होता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अगर आपको एक दूसरे को उकसाना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, तो रविवार को इकट्ठा होना छोड़ो मत। जॉन पाइपर कहते हैं कि रविवार को जो लोग नहीं आते, या फिर रविवार को अगर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, तो आप आह्वान कर रहे हैं शत्रु को या फिर पाप को कि आप पर हामी करे। You're inviting enemy to devour you. शत्रु को आमंत्रित कर रहे हैं आप, आओ मेरे जीवन में कब्जा करो। लेकिन हम अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम एक दूसरे को दृढ़ रखना चाहते हैं। जवाबदेही ये शब्द इस्तेमाल किया है भाई संदेश ने, वो करेंगे। सिस्टर आप क्यों नहीं आए, ब्रदर आप क्यों नहीं आए? अगर हमें वाकई में सामूहिक रूप से दृढ़ता में आगे बढ़ना है, तो कलीसिया के साथ इकट्ठा होना छोड़ो मत। तीसरा जो प्रोत्साहन है वो ये है कि प्रभु का दिन हमें एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। अगर प्रभु का दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपके जीवन में प्रभु दिन का महत्वपूर्ण क्या है? पेंटिंग करना है तो रविवार, किसी का शादी है रविवार, कुछ खरीदना है रविवार। क्या रविवार का दिन का महत्व कुछ भी नहीं आपके जीवन में? रविवार का दिन को चोरी मत कीजिए, वो प्रभु के लिए और एक दूसरे के लिए। हमें अगर कोई कहेगा कि आइए रविवार को हमारा शादी, हम कहेंगे रविवार को क्यों रख रहे हैं, आप क्रिस्ती नहीं है क्या? पता नहीं है कि आपको? अगर हमें चर्च को मिस करना है, शाम को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। जब तक हम लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि रविवार को महत्वपूर्ण दीजिए, तब तक लोग नहीं सीखेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हम लोग उनको नहीं सिखाते, हम लोग उनसे सीखते हैं। बर्थडे पार्टी है रविवार को, इसलिए हम सब परिवार बाहर जाएंगे कलीसिया को छोड़ के। गलत। प्रभु का वचन ये कह रहा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हमें एक दूसरे की जरूरत है भाइयों और बहनों, हम कमजोर हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा
होना छोड़ते हैं, हम ये दिखा रहे कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है सिस्टर, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है ब्रदर, और उतना ही नहीं, हमें अपने आप की कोई परवाह नहीं है। ये इनफैक्ट ये एक आत्मिक घमंड है। मुझे रविवार को आना है क्योंकि मुझे भाई की जरूरत है, बहन की जरूरत है। अगर मैं रविवार को नहीं आऊंगा तो हो सकता है कि मेरा विश्वास कमजोर हो जाएगा। अगर आप एकदम दृढ़ व्यक्ति हो, अगर आप खुद के शक्ति के द्वारा आप दृढ़ता में आगे बढ़ सकते हो तो रविवार को मत आइए। लेकिन हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए मुझे भाई की जरूरत है, बहन की जरूरत है, जो मुझे संभाल के रखेगा, यीशु मसीह में आगे बढ़ाएगा, वचन देगा, जवाबदाही रखेगा मुझे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितने की रीति है। क्या हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनका रीति यह है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ दिए? पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये शब्द जो है समझाते रहे, वो शब्द का मतलब है प्रोत्साहित करते रहो, बांधो एक दूसरे को। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो त्यो और भी अधिक किया करो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन करीब है। क्या होने वाला है यीशु मसीह का दूसरा आगमन में? देखिए 26 से 31 तक पढ़ के हम समाप्त करेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यानी कलीसिया के साथ इकट्ठा नहीं होना, अगर ये आदत है तो वो पाप है, राइट? वो पाप है। और लेखक ये कहता है 26वां वचन में, जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक भाट जोना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यीशु मसीह आने वाला है। जो लोग दृढ़ नहीं है, जो लोग विश्वास में नहीं है, ये कैसे आरंभ होता है पता है? कैसे आरंभ होता है? कलीसिया के साथ इकट्ठा होना छोड़ देने से। उसका आरंभ ही वैसा होता है। हम कहते हैं कि एक बार हम विश्वास करते हैं और हम ढीले 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 पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह को जानते थे अब नहीं जानते, नहीं, हम कभी यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे। जो लोग कलीसिया के साथ इकट्ठा होना छोड़ देते हैं, उनका प्रथा है, उनका आदत है, वो कलीसिया को ये बता रहे कि हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और उन लोगों के लिए वचन क्या कहता है? भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानना वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रोदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मतलब अपने लोगों का न्याय करेगा जो वाकई में उनके लोग नहीं थे। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये वार्निंग से ये संदर्भ को समाप्त करता है। ऐसे प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो हम सुनते हैं कि दयालु है, प्रेमी है, पवित्र है, भयानक भी है। वैसे प्रभु के हाथों में पड़ना है हमें। अब कई लोग ये चीज को लेके ये सोचते कि हम डरा रहे लोगों को। नहीं, जब डर पैदा होता है तब हम और भी गंभीरता से विश्वास को लेते हैं। ये वार्निंग जो है, इसको इस्तेमाल करते हुए, जैसे मम्मी कहती है बच्चों को, वहां जाएगा तो दंड करूंगी, तुझे मारूंगी मैं। और उसके द्वारा मम्मी ये बताना चाहती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो ये वार्निंग के द्वारा प्रभु हमसे ये बताना चाहता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम जो दंड नहीं करता वो प्रेम ही नहीं है। तो प्रभु ऐसा कह रहे कि अगर आप कहते हैं कि हम विश्वासी हैं
और आप दृढ़ता में नहीं बने रहते हो तो दंड आएगा, दंड आएगा। ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर एग्जाम होता ही नहीं है? एग्जाम हमें परीक्षा में लाता है और बताता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कितना समझ रहे हैं। कईयों को ऐसा कलीसिया जाना है जहां पर कोई एग्जाम नहीं है, सब पास होते हैं, वो स्कूल का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु ऐसे भयानक चीजों को लिखे है। प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन हमें एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। हमें पता नहीं कितनों का हृदय बदल गया है। ऐसा कोई मशीन नहीं है कि आप मेरे हृदय को देखेंगे और कहेंगे कि इनका हृदय बदल गया है। क्योंकि आप सुसमाचार बोलते हैं, क्योंकि हमें आज लग रहा है कि आप विश्वासी हैं, इसलिए हम आपको सदस्यता के अंदर लाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग आरंभ किए ये कहते हुए कि हम लोग विश्वासी हैं, लेकिन धीरे 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 उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था, और वो ये ऐसा यीशु मसीह नहीं है जो वो देंगे जो उनको चाहिए। चले गए। क्या आप उनमें से एक हैं? या फिर क्या आपको पता है कि आप कमजोर हो, इसलिए ये प्रोत्साहन को आप गंभीरता से लेते हो और कहते हो कि प्रभु हमको आपके हाथों में नहीं पड़ना है, हमें महायाजक के पास देखना है, हमें महायाजक के अंदर छुपना है, हम महायाजक के लहू के द्वारा आपके पास आते हैं। हम इकट्ठा होंगे एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को थामे रखेंगे, हम एक दूसरे को संभाले रखेंगे। रविवार का आराधना क्या है? हमारा कलीसिया का लक्ष्य क्या है? सामूहिक दृढ़ता, कॉर्पोरेट परसिवरेंस। हमें एक दूसरे को संभाले रखना है। यीशु मसीह जो कलीसिया के प्रधान है वो हमें संभाले रख रहे हैं, लेकिन क्या जब वो हमें संभाले रख रहे, क्या हम उनके हाथों से छूट के जाना चाहते हैं? या फिर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह थामे रख रहे, इसलिए आप उसके अधीन रह रहे हैं। आज का सीख यह है, आइए हम एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। वो दिन कईयों के लिए उद्धार का दिन होगा, क्योंकि आखिरी उद्धार जो है हम यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे, लेकिन वही दिन कईयों के लिए न्याय का होगा। फैसला आपका और मेरा है, कौन सा दिन होगा आपके लिए वो। अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, सुसमाचार जानते हो, तो हमारा उद्धार का दिन होगा वो। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो आपका न्याय का दिन होगा। तो मैं ये महायाजक को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनका हृदय नाजुक है, मुलायम है, जैसे हम कहते हैं मीक है, मेमना जैसा है, वो हमसे प्रेम करता है। वो महायाजक के द्वारा हम आखिरी दिन तक विश्वास में रह सकते हैं, लेकिन हम उनके साधनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विश्वास से हट जाएंगे। इसका मतलब हम कभी विश्वास में थे ही नहीं। भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमें कलीसिया की जरूरत है।